तो क्या आप भी उन दुकानदारों में से हैं जिनके पैम्पलेट्स लोग कचरे में फेंक देते हैं? चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। एक दुकानदार ने 1,000 पैम्पलेट छपवाए और वो 1,000 पैम्पलेट उसने डिफरेंट वेज के थ्रू, जैसे अखबार में या किसी चौराहे पर किसी बंदे को खड़ा करके उसने वो 1,000 पैम्पलेट्स बंटवा दिए। लेकिन एक्चुअल रीच उन 1,000 पैम्पलेट्स में से मुश्किल से 10 या 20 लोग ऐसे हैं जो आपके पैम्पलेट को गौर से देखते हैं नॉट इंटरेस्टेड। और उन्हें वो पैम्पलेट ज़रूरत के टाइम पर याद रहता है कि एक्स शॉप का पैम्पलेट आया था, और जब उस बंदे को उस पैम्पलेट की या उस प्रोडक्ट की नीड है तब वो बंदा आपकी शॉप पर आए। ऐसे मुश्किल से 1,000 में से 10 लोग रहते हैं। लेकिन क्रिएटिव लोग ने ना, क्रिएटिव लोगों के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। उन्होंने क्या किया, पैम्पलेट्स थे, रेगुलर पैम्पलेट्स के बजाय उन्होंने क्या, कार्ड्स बनाए। अब वो कार्ड्स आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव मतलब ऐसे नहीं है। आप 1,000 पैम्पलेट्स अगर 400 रुपये में छपवा रहे हैं तो 400 रुपये में 200 कार्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। और वो जो कार्ड है उसका डिज़ाइन एकदम डिफरेंट होता है, कुछ हटके होता है, तो लोगों को वो लंबे समय तक याद रहता है। और जब वास्तव में उन्हें कोई आपकी शॉप से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत लगती है तो वो सबसे पहले आपका शॉप ही उनके माइंड में आती है, क्योंकि आपका कार्ड कुछ डिफरेंट था। और दिमाग को जब कोई डिफरेंट चीज़ मिलती है ना, तो उसको एक स्टॉक लगता है और उसको वो चीज़ें याद रहती है। क्रिएटिव कार्ड्स में मतलब लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो आपकी शॉप का सबसे मेन आइकॉनिक प्रोडक्ट है वैसे प्रोडक्ट को लिया और उसको हाफ पीस में डिवाइड करके, जैसे सनग्लास पकड़ लो या फिर पिज्ज़ा पकड़ लो, बर्गर पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, उस प्रोडक्ट को हाफ पीस में डिवाइड किया, बीच में एक स्ट्रिप लगाई, उसमें क्यूआर कोड और आपकी शॉप का डिटेल्स डाला, और उसको उन्होंने डिफरेंट जगह पर पार्क कार्स और बाइक्स और उन पर लगा दिए। इससे हुआ क्या कि जब कार ओनर, बाइक ओनर उसको देखता है तो उसको लगता है अरे वाह, ये क्या चीज़ है, एकदम अलग है। तो वो जो अलग उसके माइंड में हिट करता है ना, वो उसको लंबे टाइम तक याद रहता है। और उस लंबे टाइम तक याद रहने से होता क्या है कि जब उसको एक्चुअलिटी में उस प्रोडक्ट की नीड है तो उसके दिमाग में सबसे पहले आपका वो प्रोडक्ट, वो कार्ड आता है। अरे यार, उस बंदे का कार्ड था यार, चल पिज्ज़ा खाने वहाँ चलता। तो उससे आपकी जेन्युइन रीच 5 to 10 टाइम्स बढ़ जाती है और आपका जो कार्ड या पैम्पलेट का एक्चुअल पर्पस है वो फुलफिल होता है। तो आज की टैगलाइन है कि मार्केटिंग में पैम्पलेट फर्क नहीं डालता है, मार्केटिंग में फर्क डालता है दिमाग में बनी हुई तस्वीर। मतलब आपके पैम्पलेट को देखकर अगर कस्टमर के दिमाग में कोई इमेज बनती है जो उसको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के जीनियस मार्केटिंग वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।